परमार एसएससी फैटमैन बुक आधुनिक इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक सामाजिक सुधार। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार। इसमें क्या है, भारत में सुधार आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में पढ़ना है और दक्षिण भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये टॉपिक जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। भारत में सुधार आंदोलन। भारत में सुधारवादी आंदोलन निम्नलिखित कारणों से शुरू हुए। पहला, समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयां जो अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, बहुदेववाद आदि रूपों में विद्यमान थी। बहुविवाह मतलब एक से ज़्यादा शादी करना, बहुदेववाद मतलब एक से अधिक ईश्वर की पूजा करना। तो ये सब बुराइयों के कारण जो है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुई। बहुविवाह, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति न होने के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई थी। बहुविवाह हो रहा था, सती प्रथा हो रहा था और विधवाओं का जो पुनर्विवाह नहीं हो रहा था, इसके कारण जो है वो बहुत ही समाज में बुराइयां आ गई थी। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए गए। तो पहला कदम कैसे उठा? तो पहला कदम उठा कि सती प्रथा को समाप्त किया गया 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया। राजा राम मोहन राय जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया। कब? 1829 ईस्वी में। तो सती प्रथा समाप्त हुआ, किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया और खत्म हुआ 1829 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित हुआ। कब? 1856 ईस्वी में। तो विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाया किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह उपाधि जो है वो उन्हें कॉलेज से मिली थी। संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो बाल विवाह के खिलाफ थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के खिलाफ थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को 1856 में समाप्त करवाया। विधवा पुनर्विवाह संघ। तो 1853 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल का गठन किया। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल का गठन किया किसने? विष्णु शास्त्री पंडित ने। कब? 1853 ईस्वी में। एमजी रनाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया। कब? एमजी रनाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया 1861 ईस्वी में। सत्यप्रकाश एक गुजराती भाषा का साप्ताहिक था जिसकी स्थापना समाज सुधारक और पत्रकार करसनदास मूलजी ने सामाजिक सुधार आंदोलन के इरादे से की थी। तो सत्य प्रकाश जो है एक गुजराती भाषा का एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसकी स्थापना करसनदास मूलजी जो ने किया था। बाल विवाह की बात करें तो बी.एम. मालाबारी। बाल विवाह की बात करें तो बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से सहमति आयु अधिनियम पारित हुआ। 12 वर्ष से कम उम्र में बाल विवाह की अनुमति नहीं थी। तो बाल विवाह को समाप्त किया किसने? बी.एम. मालाबारी ने 1891 ईस्वी में। और उसके बाद 1929 ईस्वी का शारदा अधिनियम एक्ट आया। शारदा अधिनियम एक्ट, इसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष और लड़कों के विवाह के लिए 18 वर्ष निर्धारित किए गए। तो शारदा अधिनियम जो है वो कब आया? 1929 ईस्वी में। शारदा अधिनियम आया 1929 ईस्वी में। शारदा अधिनियम को बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी कहा जाता है। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की उम्र जो है वो 14 साल और लड़कों का उम्र जो है वो 18 साल रखा गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सुधार हुए। थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले मिनट प्रस्तुत किया। मैकाले मिनट यानी मैकाले स्मरण पत्र।
मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत दिया। मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत दिया। केवल अमीर भारतीयों को ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। पहले क्या होता था? पहले अमीर भारतीयों को ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं, इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। जब मैकाले मिनट आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माना जाता है। शिक्षा से संबंधित वुड्स डिस्पैच जो है वो कब आया था? तो वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 ईस्वी में आया था। वुड्स डिस्पैच ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को निरस्त कर दिया। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को निरस्त कर दिया। वुड्स डिस्पैच ने को भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में माना जाता है। भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में माना जाता है किसको? वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच के अनुसार प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो थी वो स्थानीय भाषा में दी जानी थी, लेकिन माध्यमिक स्तर की भाषा जो है वो आंग्ल और स्थानीय भाषा में दी जानी थी, और उच्च स्तर की शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में दी जानी थी। तो सबसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है वो स्थानीय भाषा में, माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों को मिला करके दी जानी थी, और उच्च स्तर की जो भाषा थी वो उच्च स्तर की जो शिक्षा थी वो अंग्रेजी में दी जानी थी। महिलाओं के द्वारा गठित कुछ संगठन। महिलाओं के द्वारा गठित कुछ संगठन की बात करें तो भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी, और संस्थापक कौन थे? सरला देवी चौधुरानी ने स्थापित किया था भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ था। महिला सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ। संस्थापित कौन किए? रमाबाई रनाडे ने महिला सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1904 ईस्वी में किया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ। किसने किया? मार्गरेट काजिंस ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 ईस्वी में स्थापित किया। आर्य महिला समाज जो है वो कब बना? 1888 ईस्वी में। कौन बनाया? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज को स्थापित किया। कब? 1882 ईस्वी में। भारतीय महिला के लिए पहला विश्वविद्यालय भारतीय महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय एसएनडीटी जो है वो बना डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे के द्वारा 1916 ईस्वी में। भारतीय महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय जो है वो एसएनडीटी बना था। किसने बनाया था? डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने। कब? 1916 ईस्वी में। अब है जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष या चतुवर्ण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष। तो कई जातियों को शोषण किया जाता था, अत्याचार किया जाता था उन पे, तो उनके शोषण के विरुद्ध भी कुछ आंदोलन हुए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इसकी स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब? 1924 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में कहाँ किया था? बॉम्बे में। आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो कब हुआ? 1925 ईस्वी में। किसने शुरुआत किया? ए वी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। कब? 1925 में। अन्य स्थान पर शुरू किया गया आत्मसम्मान आंदोलन, तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है कहीं और भी, तो नारायण गुरु ने केरल में शुरुआत किया। केरल में नारायण गुरु ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। ज्योतिबा फुले जो है वो महाराष्ट्र में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो तमिलनाडु में किसने शुरू किया? ए वी रामास्वामी नायकर ने। आत्मसम्मान आंदोलन केरल में किसने शुरू किया? नारायण गुरु ने। आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में किसने शुरू किया? ज्योतिबा फुले ने।
महाड़ सत्याग्रह जो कब हुआ? 1927 ईस्वी में। महाड़ सत्याग्रह हुआ 1927 ईस्वी में, और महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व भीम आर राव अंबेडकर ने किया था। उन्होंने मनुस्मृति भी जलाई थी। महाड़ सत्याग्रह के ही दौरान भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जो है वो जला दी थी। महाड़ सत्याग्रह कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। अब पढ़ना है राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में कब की? 1814 ईस्वी में किया। 1827 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की कहाँ? कलकत्ता में। किसकी मदद ली? डेविड हेयर को 1817 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय जो है वो वेदांत कॉलेज की स्थापना किए। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया। तो राजा राम मोहन राय जो है एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की है कलकत्ता में डेविड हेयर की मदद से 1817 में। राजा राम मोहन राय जो है वो वेदांत कॉलेज की स्थापना किए कब? 1825 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। ब्रह्म सभा की स्थापना जो है वो कब किया? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया? आत्मीय सभा की स्थापना हुई 1814 ईस्वी में, और ब्रह्म सभा की स्थापना हुई 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने बंगाली में वेदों का अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय जो है वो वेदों का अनुवाद बंगाली में किया। राजा राम मोहन राय जो है वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और बाल विवाह के खिलाफ थे। अब है कुछ राजा राम मोहन राय की रचनाएं। तो राजा राम मोहन राय जो है वो गिफ्ट टू मोनोथिज्म लिखे हैं, द परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखे हैं, संवाद कौमुदी लिखे हैं, और मिरात उल अखबार फारसी भाषा की ये लाए हैं। तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। द परसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया है। और मिरात उल अखबार जो था, जो कि फारसी भाषा में था, ये भी लाया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। जोनाथ डंकन के द्वारा प्रथम हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना की गई थी। प्रथम हिंदू कॉलेज जो है वो कहाँ बना था? बनारस में। किनके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में। तो 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा प्रथम हिंदू कॉलेज बनारस में स्थापित किया गया था। अब है देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में बंगाली में तत्वबोधिनी सभा की मुखपत्र तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में 1839 में किया था। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो तत्वबोधिनी पत्रिका की भी शुरुआत किए थे 1839 ईस्वी में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल कौन करवाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1858 ईस्वी में। दार्शनिक सोच में मतभेद के कारण ब्रह्म समाज जो है वो 1866 ईस्वी में दो भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज बना। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे, और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। बाद में आदि ब्रह्म समाज भी विभाजित हो गया। और 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। साधारण ब्रह्म समाज जो है वो किनके द्वारा स्थापित किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 ईस्वी में। साधारण ब्रह्म समाज जो है वो आदि ब्रह्म समाज से टूट करके बना था। अब है वेद समाज की बात करें तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में केशव चंद्र सेन और
श्रीधरल्लु नायडू के द्वारा की गई थी। वैद्य समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरल्लु नायडू के द्वारा मद्रास में 1864 ईस्वी में किया गया था। 1864 में वैद्य समाज को दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज किसको बोला जाता है? वैद्य समाज को। और वैद्य समाज की शुरुआत किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन और श्रीधरल्लु नायडू ने मद्रास में। कब? 1864 ईस्वी में। यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन जो है वो 1820 के अंत और 1830 के प्रारंभ में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन जो है वो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा शुरू किया गया था और हेनरी विवियन डेरेजियो जो है वो हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। यंग बंगाल आंदोलन जो है वो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा शुरू किया गया था। धर्म सभा। धर्म सभा पुनरुत्थानी आंदोलन कब हुआ था? पुनरुत्थानी आंदोलन जो है वो 1830 ईस्वी में हुआ था। पुनरुत्थानी आंदोलन जो है वो 1830 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत राधाकांत देव ने की थी। राधाकांत देव ये ब्रह्म समाज के विचार के खिलाफ थे। पुनरुत्थानी आंदोलन जो है वो 1830 में हुआ। पुनरुत्थानी आंदोलन राधाकांत देव ने की थी। ये जो है वो ब्रह्म समाज के विचारों के खिलाफ थे। परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो है वो कब बना था? 1849 में, लेकिन एसएसजी जो है वो इसको 1840 मानता है। परमहंस मंडली का गठन महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहताजी द्वारा किया गया था। परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहताजी ने महाराष्ट्र में किया था। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था। एमजी रनाडे ने 1870 ईस्वी में शामिल हो गए प्रार्थना समाज में। और आरजी भंडारकर भी जो है वो प्रार्थना समाज के सदस्य थे। तो एमजी रनाडे जो है वो प्रार्थना समाज में शामिल हुए। कब? 1870 ईस्वी में। और आरजी भंडारकर जो है वो प्रार्थना समाज के सदस्य थे। देवबंद आंदोलन जो है वो कब हुआ? 1866 ईस्वी में। देवबंद आंदोलन हुआ 1866 ईस्वी में। मोहम्मद कासिम नोनोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने शुरुआत किया देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो है वो नोनोतवी और गंगोही के द्वारा शुरू किया गया 1866 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के सहारन जिले में यह शुरुआत किया गया। सिंह सभा आंदोलन कब हुआ? 1870 ईस्वी में। सिंह सभा की शुरुआत जो है वो अमृतसर में हुआ। सिंह सभा का उद्देश्य क्या था? तो धर्मांतरित लोगों को वापस सिख धर्म में लाने के लिए सिंह सभा आंदोलन 1870 ईस्वी में अमृतसर में शुरू किया गया था। अब है सत्यशोधक समाज जो है वो कब हुआ? 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज का गठन ज्योतिबा फूले ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ महाराष्ट्र में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फूले ने किया 1873 ईस्वी में, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए। कहाँ? महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फूले जो है वो माली समुदाय से थे। 1848 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्री फूले को भारत की पहली महिला शिक्षक बनाया। इसके साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। कब? 1848 ईस्वी में अपनी पत्नी सावित्री फूले से मिलकर के। भारत की पहली महिला शिक्षिका जो कौन थी? वो सावित्री फूले थी। ज्योतिबा फूले द्वारा कुछ पुस्तक लिखा गया, जैसे गुलामगिरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिबा फूले के द्वारा। सार्वजनिक सत्य धर्म भी ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है मराठी भाषा में। तो गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म जो है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। अब है आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वो क्या था? मूल नाम उनका था मूल शंकर।
आर्य समाज की पहली इकाई जो है वो बॉम्बे में और बाद में लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया। आर्य समाज की पहली इकाई बॉम्बे में खोला गया और फिर बाद में वहां से लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की वकालत की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो और भारत भारतीयों के लिए है, ये नारे दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो दो नारे दिए, वो क्या था, एक था वेदों की ओर लौट चलो और भारत भारतीयों के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो वेदों को अचूक मानते थे लेकिन पुराणों की आलोचना करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती पुराणों की आलोचना करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर चतुर्वर्णीय व्यवस्था का समर्थन करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कुछ पुस्तक लिखे गए हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। महात्मा हंसराज के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती की स्मृति में लाहौर में दयानंद आंग्ल वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। दयानंद आंग्ल वैदिक कॉलेज यानी डीएवी। डीएवी की स्थापना किसने किया था? महात्मा हंसराज ने। महात्मा हंसराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती की याद में डीएवी की कॉलेज की स्थापना किया था। कब? 1886 ईस्वी में। पंजाब में आर्य समाज के सदस्य शाकाहार और आधुनिक शिक्षा के सवाल पर बंट गए थे। मांस खाने से परहेज करने वाले समूह को महात्मा समूह और दूसरे समूह को सुसंस्कृत पार्टी कहा गया। तो आर्य समाज में भी विभाजन हुआ। तो मांस खाने के से परहेज करने वाले समूह को जो है वो महात्मा कहा गया था और दूसरा जो समूह बना था उसको सुसंस्कृत पार्टी कहा गया था। तो आर्य समाज जो है वो कब बटा? 1893 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जो है वो कब हुआ? अलीगढ़ आंदोलन हुआ 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन हुआ 1875 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। सर सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया। तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद ने 1875 ईस्वी में किया। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। कब? 1920 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में भारतीय देशभक्ति संघ की भी स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय देशभक्ति संघ यानी इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में किया। अब है देव समाज। देव समाज की बात करें तो देव समाज जो है वो कब स्थापित हुआ? 1887 ईस्वी में। देव समाज जो है वो 1887 ईस्वी में स्थापित हुआ। देव समाज के स्थापक कौन थे? एस.एन. अग्निहोत्री। एस.एन. अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में किया। कहाँ? लाहौर में। शुद्धि आंदोलन। यह आर्य समाज द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया। यह शुद्धि आंदोलन था। शुद्धि आंदोलन क्या था? तो शुद्धि आंदोलन ईसाई धर्म में जो लोग चले गए थे उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए चलाया गया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ें तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत की थी। रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम यानी ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म पर युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जो है वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास करते थे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तक जैसे राजयोग और कर्मयोग है। राजयोग और कर्मयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा।
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे भाषण दिए थे। कब? 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच संतुलन बनाने की वकालत की थी। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ है? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आंदोलन, रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आंदोलन की बात करें तो रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में की थी, और इनका नाम क्या था? मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस जो थे, इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो गदाधर चट्टोपाध्याय के याद में ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण आंदोलन शुरुआत की थी 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस जो है वो कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? बेलूर मठ। बेलूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित है। रामकृष्ण मिशन के अनुसार मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बाल शास्त्री जाम्भेकर ने दर्पण और दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र शुरू किए। दर्पण समाचार पत्र और दिग्दर्शन समाचार पत्र, ये दोनों जो है वो बाल शास्त्री जाम्भेकर के द्वारा शुरू किया गया था। बाल शास्त्री जाम्भेकर जो है वो मराठी पत्रकारिता के पितामह के रूप में याद किए जाते हैं। मराठी पत्रकारिता के पितामह किसको बोला जाता है? बाल शास्त्री जाम्भेकर को। गोपाल हरि देशमुख का उपनाम है लोकहितवादी। लोकहितवादी किसको बोला जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किए थे, जिसका नाम है प्रभाकर और हितेक्षु। प्रभाकर और हितेक्षु साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि शुरू किया गया था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। गोपाल गणेश अगरकर ने एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया था, उसका नाम क्या था? सुधारक। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। सेवा सदन की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। सेवा सदन की स्थापना 1908 ईस्वी में हुआ था। सेवा सदन संस्थापित कौन किए थे? बी.एम. मालाबारी जो है वो सेवा सदन की स्थापना 1908 ईस्वी में किया था। बी.एम. मालाबारी ने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ काम किए थे। सेवा सदन जो है वो बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ काम किया। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना कब हुआ? 1911 ईस्वी में। सामाजिक सेवा संघ शुरुआत किसने किया? नारायण मल्हार जोशी ने सामाजिक सेवा संघ की स्थापना 1911 ईस्वी में बंबई में किया। नारायण मल्हार जोशी ने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ। किसने किया? नारायण मल्हार जोशी ने। बहावी आंदोलन जो है वो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा बहावी आंदोलन शुरुआत किया गया था। कब? रायबरेली में शुरुआत किया गया था। कहाँ? रायबरेली में। फराजी आंदोलन की बात करें तो फराजी आंदोलन जो है वो कब हुआ? फराजी आंदोलन हुआ 1818 ईस्वी में। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फराजी आंदोलन जो है वो शुरुआत किया गया था। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फराजी आंदोलन शुरुआत किया गया था 1818 ईस्वी में। अब है दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन।
दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले आता है सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन, सतनामी आंदोलन की शुरुआत 1820 के दशक में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुरु घासीदास द्वारा की गई, जो सतनामी संप्रदाय से थे। सतनामी आंदोलन का शुरुआत किसने किया? गुरु घासीदास ने। कहाँ? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। कब? 1820 के दशक में। सतनामी आंदोलन यानी गुरु घासीदास ने 1870 ईस्वी में चमड़े के कारीगरों के साथ मिल करके सतनामी आंदोलन शुरू किया था। चमड़े के कारीगरों के साथ मिल करके 1870 ईस्वी में गुरु घासीदास जो है वो सतनामी आंदोलन शुरू किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो कब बना? 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो 1875 ईस्वी में बना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत न्यूयॉर्क में HP ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो HP ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो 1882 ईस्वी में न्यूयॉर्क से अड्यार मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। सोसाइटी जो है वो हिंदू विश्वास प्रणाली से अत्यधिक प्रभावित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो हिंदू विश्वास प्रणाली से अत्यधिक प्रभावित थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। इसको स्थापित किए थे MG रनाडे और रघुनाथ राव। MG रनाडे और रघुनाथ राव ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किया था 1887 ईस्वी में। बाल विवाह के खिलाफ उनके द्वारा प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। MG रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था बाल विवाह के खिलाफ। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन जो आंदोलन जो है वो शुरुआत किया गया था केरल के इझावा समुदाय के उत्थान के लिए श्री नारायण गुरु स्वामी के द्वारा। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन जो है वो आंदोलन शुरू हुआ था श्री नारायण गुरु स्वामी के द्वारा। क्यों? तो एझावा समुदाय के उत्थान के लिए केरल में। महत्वपूर्ण नारा क्या था इनका? तो ओरू जथी ओरू माथम ओरू दैवम। ओरू जथी ओरू माथम ओरू दैवम जो है वो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन का नारा था। इसका मतलब क्या होता है? एक जाति। ओरू जथी मतलब एक जाति, ओरू माथम मतलब एक धर्म, और ओरू देवम मतलब सभी के लिए एक ईश्वर। न्याय आंदोलन या जस्टिस पार्टी, न्याय आंदोलन और जस्टिस पार्टी जो है वो कब शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी में। प्रारंभकर्ता कौन थे? तो CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज, ये तीनों जो है वो न्याय आंदोलन या जस्टिस पार्टी की स्थापना किए थे। कब? 1917 ईस्वी में। अब है स्वाभिमान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। स्वाभिमान आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? 1925 ईस्वी में। स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था 1925 ईस्वी में। स्वाभिमान आंदोलन शुरू किए थे EV रामास्वामी नायकर, पेरियार के नाम से भी इनको जाना जाता है। EV रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। EV रामास्वामी नायकर जो है वो स्वाभिमान आंदोलन शुरू किए थे 1925 ईस्वी में। मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए शुरू किया गया था मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो उत्तर भारत में 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने किया था। भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। TK माधवन ने, दक्षिण भारत में TK माधवन ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। कब? 1924 में। और बैकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में हुआ। इसकी शुरुआत KP केशव ने किया था। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है वो भीमराव अंबेडकर ने किया। कब? 1930 ईस्वी में उत्तर भारत में। और मंदिर प्रवेश आंदोलन दक्षिण भारत में किसने किया? TK माधवन ने 1924 ईस्वी में किया। बैकोम सत्याग्रह कब हुआ? 1924 ईस्वी में। बैकोम सत्याग्रह जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? KP केशव के द्वारा। बैकोम सत्याग्रह जो है वो KP केशव के द्वारा शुरुआत किया गया था।
स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई है। स्त्री पुरुष तुलना जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ताराबाई शिंदे के द्वारा। काला राम मंदिर जो है वो नासिक में है। काला राम मंदिर कहाँ है? नासिक में। भीमराव अंबेडकर जो है वो इसी मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए 1930 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे। तो ये था धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में।